हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये एक और डिफरेंस आपके लिए, ठीक है। और ये डिफरेंस है बेटा कैपिटल और कैपिटल फंड के बीच में। वैसे तो कुछ खास डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं होता है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल और कैपिटल फंड के बारे में बताओ, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट दिए हैं। इन पांचों पॉइंट्स को फटाफट से समझ लेते हैं ताकि आपको इनके बीच में हल्का सा जो माइनर सा डिफरेंस है वो पता चल सके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस तरफ मैंने कैपिटल लिखा है, इधर मैंने कैपिटल फंड लिखा है। क्लियर हो गया। पहले लिखा हुआ है कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल इज द अमाउंट। ये कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसे इन्वेस्टेड लिखा है, ये वो अमाउंट होता है जिसे इन्वेस्ट किया जाता है इन एन एंटरप्राइज, यानी किसी बिजनेस में, किसी फर्म में, कंपनी में इसको इन्वेस्ट किया जाता है। बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर इसको इन्वेस्ट करता है। इन केस ऑफ प्रोपराइटरशिप, अगर आप अकेला बंदा बिजनेस चलाता है तो वो सोल प्रोपराइटरशिप कहलाता है। तो अब वो बंदा अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो हमने इसको क्या बोला, इन प्रोपराइटर लगाता है इन केस ऑफ प्रोपराइटरशिप। पार्टनर्स लगाते हैं पैसा इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, यानी पार्टनरशिप फर्म के केस में, ठीक है ना। तो उसने बोला कैपिटल क्या है, कैपिटल वो अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट किया जा रहा है इन एन एंटरप्राइज, यानी इन्वेस्ट किया जाता है एंटरप्राइज के अंदर। कौन इन्वेस्ट करता है, प्रोपराइटर करता है इन केस ऑफ प्रोपराइटरशिप, पार्टनर्स करता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये पैसे की फॉर्म में हो सकता है, पैसे की फॉर्म में हो सकता है, और एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, यानी वो एसेट जिनकी अपनी क्या है, मॉनेटरी वैल्यू है, यानी मनी के रूप में उनको मापा जा सकता है, उनसे उनको यहाँ पे लिया जाता है। क्लियर। इन केस ऑफ कंपनीज, अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल, यानी जो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी जो जैसे कंपनी है तो कंपनी में बहुत बंदे पैसा लगाते हैं, तो जो पैसा लगाते हैं उन कंट्रीब्यूटर्स को, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो समझ लो कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, मैनी होते हैं, एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर, उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर बोला जाता है। देखो मैं आपको एक शॉर्ट नोट दे रहा हूं ताकि आप इसके बीच में डिफरेंस को समझ सको। तो पहले कैपिटल समझा हमने, कैपिटल वो अमाउंट होता है जो इन्वेस्ट किया जाता है एंटरप्राइज, इन एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के अंदर यानी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। प्रोपराइटर करता है इन केस ऑफ प्रोपराइटरशिप, पार्टनर्स करते हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म यानी बिजनेस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये मनी की फॉर्म में हो सकता है, अमाउंट जो पैसा आप इन्वेस्ट करो मनी की फॉर्म में हो सकता है, या फिर एसेट्स की फॉर्म में हो सकता है जिनकी अपनी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की बात करें तो कंट्रीब्यूटर यानी जो कैपिटल को कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं, कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल जो होते हैं बहुत सारे होते हैं और इनको शेयर होल्डर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, शेयर होल्डर बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैपिटल निकालना है तो आपको एसेट्स में से लायबिलिटी घटाना होता है, एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाओ कैपिटल निकल के आ जाता है। क्लियर हो गया। जबकि कैपिटल फंड की अगर हम बात करें, ये क्या है, ये एक्सेस ऑफ यानी ज्यादा है, क्या ज्यादा है, एनपीओज एसेट्स ओवर एनपीओज लायबिलिटी, यानी जब एनपीओ की एसेट्स एनपीओ की लायबिलिटी से ज्यादा हो जाती है तो उसके डिफरेंस को कैपिटल फंड कहते हैं। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया। तो कैपिटल फंड निकालना है तो एनपीओ की एसेट में से एनपीओ की लायबिलिटी घटानी है। यहाँ पे सिंपल एसेट्स माइनस लायबिलिटी लिखा है, यहाँ मैंने लिखा एनपीओ की एसेट्स माइनस एनपीओ की लायबिलिटी, यानी दोनों ही सिमिलर है, बस वो एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा रहा है और ये नॉर्मल प्रॉफिट मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा रहा है। क्लियर। चलो, एसोसिएटेड या फाउंड इनकी अगर हम बात करें तो कैपिटल जो है वो एसोसिएटेड विद है, जुड़ी हुई रहती है, उन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई होती है जो कि क्या मोटिव रखती है, प्रॉफिट मोटिव रखती है। इसका मतलब ये वाला हम प्रॉफिट मोटिव के लिए पढ़ रहे हैं, जबकि एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। तो उसने लिखा दिस टर्म इज टू बी फाउंड इन, ये टर्म पाई जाती है इन द बैलेंस शीट ऑफ, किसकी बैलेंस शीट में पाई जाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो एनपीओ होती है उसकी बैलेंस शीट में ये पाई जाती है। या ये बोल सकते हो नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेडिंग के लिए नहीं बनी है, जो व्यापार नहीं कर रही है, बिजनेस नहीं कर रही है, ठीक है, उनकी बैलेंस शीट में ये देखने को मिलेगा। जबकि ये कहां मिलेगा, ये प्रॉफिट मोटिव होने रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। बोलूं तो एक तरह से तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है, और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया। चलो, विड्रॉन की बात करें तो कैपिटल को आप विड्रॉ कर सकते हो, कैन बी विड्रॉन लिखा, आप कैपिटल को बिजनेस से विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है कि कैपिटल जो है कैन बी विड्रॉन बाय ऑनर्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस के जो ऑनर है वो पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। क्लियर। जबकि इसने बोला यहाँ पे कैपिटल फंड कैन नॉट बी विड्रॉन, इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते,
यानी मेंबर इसको विड्रॉ नहीं कर सकता। तो उसने लिखा कैपिटल फंड कैन नॉट बी विड्रॉन बाय मेंबर्स ऑफ एनपीओ, एनपीओ का मेंबर्स को विड्रॉ नहीं कर सकता, या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बोलो, ऑर्गेनाइजेशन बोलो, वो विड्रॉ को नहीं कर सकती। क्लियर? चलो, कंट्रीब्यूटेड की अगर हम बात करें तो कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स। कैपिटल जो है वो ऑनर कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस का, किसके अंदर? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो कौन करता है इसको? ऑनर्स करते हैं। तो कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑनर्स, ऑनर्स इसको कंट्रीब्यूट करता है ऑफ अ बिजनेस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जबकि कैपिटल फंड जो है ये कंट्रीब्यूटेड नहीं होता बाय वन सिंगल मेंबर, यानी सिंगल मेंबर के द्वारा कंट्रीब्यूशन नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें जुड़ते हैं और क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो कैपिटल फंड इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय वन सिंगल मेंबर ऑफ अ एनपीओ। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना बेटा? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। अभी 5-6 मिनट की वीडियो कुल बनी है, प्लीज ध्यान से सुन लो, रिपीट हो जाएगा तो ज्यादा अच्छे से निखर के आएगा। क्या बोला मैंने? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो इन्वेस्ट किया जाता है किसी एंटरप्राइज में। प्रोप्राइटर करता है इन्वेस्ट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनर करता है इन्वेस्ट इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है ना? इन इट में भी इन द मनी की फॉर्म में हो सकता है और एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, जिसकी अपनी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिसको पैसे की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में माप सकते हैं। कंपनीज के केस में कंट्रीब्यूटर्स जो होते हैं कैपिटल के बहुत सारे होते हैं, जिनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, और सिंपल फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जबकि कैपिटल फंड जो होता है वो एक्सेस होता है, किसका एक्सेस? एनपीओज एसेट्स ओवर एनपीओज लायबिलिटी, ठीक है? तो कैपिटल फंड इज इक्वल टू एनपीओज एसेट्स माइनस एनपीओज लायबिलिटी। एक्सेस मतलब ज्यादा, तो एनपीओ की एसेट ज्यादा है एनपीओ की लायबिलिटी से, ठीक है ना? यहाँ पे अगर एसोसिएटेड फाउंड की बात करें तो ये एसोसिएटेड है किसका? उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है जिनका मोटिव प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है? आप चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हो ये किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है। क्लियर है? जबकि ये टर्म जो है ये फाउंड इज टू बी फाउंड, ये देखी जाती है, पाई जाती है इन द बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ और नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसका विड्रॉन कैपिटल का विड्रॉ कर सकते हो, कैपिटल फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर? कंट्रीब्यूटेड, तो कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑनर्स, इसको ऑनर्स जो है बिजनेस का जो ऑनर होता है वो उसको कंट्रीब्यूट करता है। जबकि कैपिटल फंड जो है वो सिंगल बंदा इसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करता, सभी बंदे अपनी इच्छा से जो एनपीओ में जुड़ते मेंबर बनते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन करते हैं। क्लियर? आगे बिलोंग टू, तो कैपिटल बिलोंग टू, कैपिटल किसके साथ बिलोंग करती है? ऑनर से। तो कैपिटल किसके साथ बिलोंग करती है? ऑनर्स के साथ, ठीक है? बिकॉज दे आर इट्स कंट्रीब्यूटर, क्योंकि ऑनर ही तो कंट्रीब्यूट करता है, तो ये कैपिटल बिलोंग्स टू ऑनर। कैपिटल किससे बिलोंग करता है? ऑनर से। जबकि कैपिटल फंड जो है वो डज नॉट बिलोंग टू मेंबर, वो मेंबर से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते ना, लिखा ना, लेकिन एज दे आर नॉट इट्स एक्सक्लूसिव कंट्रीब्यूटर्स। तो ये क्या मतलब ये मेंबर से क्या है? जुड़ा हुआ नहीं है। याद आना क्या लिखा हुआ है? जो कैपिटल फंड है एनपीओ का वो डज नॉट बिलोंग टू, ये बिलोंग नहीं करता मेंबर से। जबकि ये वाला जो है कैपिटल जो है वो बिलोंग करता है मेंबर से, क्योंकि मेंबर इसके कंट्रीब्यूटर होते हैं। यहाँ पे क्या जो मेंबर बता है ऑनर है, ठीक है? यहाँ पे तो ऑनर है, यहाँ पे तो नॉर्मल मेंबर ही रहता है, यहाँ पे ऑनर कोई नहीं होता, यहाँ पे ऑनर नहीं होता सिस्टम। तो यहाँ पे क्या बोला? कैपिटल बिलोंग्स टू ऑनर्स, कैपिटल जो है ऑनर्स से बिलोंग करती है, क्योंकि ऑनर ही इसके क्या होता है? कंट्रीब्यूटर होते हैं। जबकि कैपिटल फंड जो है एनपीओ का वो बिलोंग नहीं करता, किससे? मेंबर से। वो मेंबर से बिलोंग ही नहीं करता। आपने कंट्रीब्यूशन किया तो इसका मतलब ये नहीं आप उसको विड्रॉ कर लोगे, कुछ कर लो, कुछ नहीं कर सकते। वो एनपीओ यानी सोशल वेलफेयर पर्पज से या फिर सेवा भाव से चला जाता, चला गया, ठीक है ना? एज दे आर नॉट इट्स, क्योंकि ये नहीं होते क्या? एक्सक्लूसिव कंट्रीब्यूटर्स नहीं होते। क्लियर हो गया? तो फटाफट से बेटा इसको नोट डाउन कर लो, एक छोटा सा डिफरेंस था, ठीक है? ताकि 5-7 नंबर में अगर आपसे पूछे तो आप इसे नोट डाउन करके मतलब वहां पे लिख करके आ सको। क्लियर हो गया? तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट से रफ कर देता हूँ, इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम बिजनेस की बात करेंगे, यानी बिजनेस स्टडी का एक पार्ट बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।